नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि कल आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा छुआ गया है और वो है आपका 1 करोड़ का। पहली बार भारत ने एक दिन के अंदर 1 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस दिया है अपने लोगों को। यहां पर आप देख सकते हो इंडिया एडमिनिस्टर्स रिकॉर्ड 1 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस ऑन अ सिंगल डे। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, सरकार का यहां पर टारगेट क्या है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल की ही बात है कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उनके द्वारा बताया गया कि भारत ने एक दिन के अंदर, जी हां 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ का जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का वो अचीव किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पेशली भारत जैसे देश में जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, लोग कई सारे लोग हो सकता है हेजिटेंट हो वैक्सीन लगवाने से, तो ये जो आंकड़ा हमने छुआ है इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में यहां पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो और तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि ये जो 1 करोड़ का आंकड़ा हमने क्रॉस किया है एक काफी बड़ी अचीवमेंट है एंड कुडोज टू दोज गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड दोज मेकिंग द वैक्सीनेशन ड्राइव अ सक्सेस। चलिए यहां पर जो पूरा भारत का वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि भारत ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था फ्रॉम 16 जनवरी इसी साल से, और अभी तक अगर आप देखिए ये जो 1 करोड़ का अगर हम आंकड़ा मिला देते हैं तो 620 मिलियन मतलब कि 62 करोड़ डोजेस दिए जा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। अब कौन लोग एलिजिबल है? जो अडल्ट पॉपुलेशन है, मतलब 18 वर्ष के ऊपर के लोग ही एलिजिबल है अभी तक, क्योंकि बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें से आधे से ज्यादा आबादी ने यहां पर वैक्सीनेशन लगवाया है, मतलब एटलीस्ट 1 डोज लगवाया है, ये आप कह सकते हो। और खासकर ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रिसेंटली आप बार बार सुन रहे होंगे कि 3rd वेव का खतरा हो सकता है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए जो वैक्सीनेशन का ड्राइव तेजी से बढ़ रहा है, इसको जो 3rd वेव है उसको हम कंटेन करने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। और अभी तक आपको पता होगा 3 वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं, वो है आपका कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। इसके अलावा यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने जो टारगेट रखा है कि पूरी आबादी को इस साल के एंड तक हम वैक्सीनेशन दिलवा देंगे, मतलब एटलीस्ट 1 डोज हर कोई व्यक्ति भारत के अंदर जो रह रहा है, जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो एलिजिबल है, उसको यहां पर दिया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आंकड़ा बताता हूं कि जो सबसे पहला 100 मिलियन का आंकड़ा हमने टच किया था, मतलब पहले 1 करोड़ की जो जनता थी, सॉरी 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ का जो आंकड़ा था पहला, वो हमने 85 डेज में अचीव किया था, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीना आप कह सकते हो, जो कि बहुत लंबा समय चला गया था। और ऐसा लग रहा था कि क्या अगर हम इसी स्पीड से चलते रहें तो और भी बहुत ज्यादा समय लग सकता है, अगले साल के एंड तक ये पूरा होगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला 10 करोड़ वैक्सीन डोज है, ये मैं आपको बता दूं तो 19 डेज के अंदर दिया गया है, जो कि अगेन बहुत बड़ी बात है। मतलब सोच के देखिए 85 डेज कहां पर 10 करोड़ लगाया गया, और अभी लास्ट का जो 10 करोड़ है वो हमने सिर्फ 19 डेज में लगवाया है। लेकिन एक कंसर्न इसमें यह है कि सिर्फ 15% अडल्ट पॉपुलेशन अभी है ऐसी है जिसको फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, मतलब दोनों डोज दिया गया हो। ये सिर्फ 15% आबादी है। टोटल मैंने आपको बताया ना कि यहां पर 620 मिलियन आबादी को दिया गया वैक्सीन, इसमें से 473 मिलियन यहां पर सिर्फ 1 डोज ली है, और 138 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जिसको दोनों डोज यहां पर मिल चुका है। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन में, और जो रिच स्टेट्स हैं, लार्जर स्टेट्स हैं, इन दोनों में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है एक कि जो भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि इस साल के एंड तक यहां पर पूरी जनसंख्या को हम वैक्सीनेशन दे पाएंगे, तो क्या यह पॉसिबल है? देखिए अभी अगर आप आंकड़ा देखोगे ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने में डेली का एवरेज अगर आप देखिए तो 5.3 मिलियन यहां पर जैब्स जो डोजेज है वो हमने दिए हैं। 5.3 मिलियन का मतलब हो गया 53 लाख डोज है। ये मैं एवरेज बता रहा हूं, ये तो हमने कल जो अचीव किया वो सिर्फ एक दिन में अचीव किया है 1 करोड़ का, लेकिन 53 लाख एक प्रकार का एवरेज आप मान सकते हो। और इसीलिए कई सारे जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनका शायद ये सोचना है कि इस साल के एंड तक ये वाला जो टारगेट है वो अचीव ना हो पाए। अगर हमें ये अचीव करना है तो हर दिन 10 मिलियन डोज देना पड़ेगा, मतलब 1 करोड़ का जो हमने कल आंकड़ा छुआ ये हर दिन होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन हम हो गए और फिर वापस से हम 40 लाख 50 लाख ही दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जाकर हम इस साल के एंड तक पूरी जनसंख्या को वैक्सीन दे पाएंगे। और जहां तक
कोरोना के केसेस की बात है भारत में, आपको पता है कि 40,000 से कम केसेस देखने को मिल रहे हैं। पहले तो आपको याद होगा जो सेकेंड वेव चल रहा था 3 लाख 4 लाख इस तरह के आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अभी क्या है 40,000 से कम केसेस हैं। और स्पेशली यहां पर थोड़ा कंसर्न यह है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे केरला हो गया, वहां पर सबसे मैक्सिमम केस आपको देखने को मिलेंगे। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि तीसरा वेव आना ही है, आप कभी भी कह सकते हो स्टार्ट हो गया है, होने वाला है, स्पेशली बिकॉज हमने इकोनॉमी को पूरी तरह से रीओपन कर दिया है। अब उसको क्लोज भी नहीं कर सकते क्योंकि जिस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा था, अब ऐसा समझ में आता है कि ओपन रखने में ही कहीं ना कहीं ज़्यादातर फायदेमंद है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंसर्न ये है दैट इज रिलेटेड टू जेंडर गैप। जेंडर गैप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम कंपेयर करें कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कितना वैक्सीनेशन दिया गया है, तो 6% कम वुमेन को यहां पर वैक्सीन मिला है। और स्पेशली ये कंसर्न इसलिए है बिकॉज ऑफ रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में अगर आप देखोगे तो महिलाओं के पास जो इंटरनेट का एक्सेस होता है वो कम है, और साथ ही साथ वो थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, स्केयर्ड हैं वैक्सीन लगवाने से। आपको पता है कुछ अलग अलग मान्यताएं और प्रथा, मतलब एक प्रकार का स्कैरी सा सिनेरियो हो जाता है रूरल एरियाज में। इसीलिए ज़्यादातर रूरल एरियाज में अगर आप देखोगे तो महिलाएं कम वैक्सीन लगवाई हैं। तो इस पर सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए, और जो गैप है अर्बन और रूरल एरियाज में, इसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। लास्ट में एक और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चिल्ड्रन का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के लिए छोड़ देंगे। तो रिसेंटली आपको पता होगा भारत सरकार ने जो 12 साल से ऊपर के उम्र के आयु के बच्चे हैं उनको यहां पर अलाउ किया है। कौन सा वैक्सीन के लिए? जाई कोविड। ठीक है, तो जाई कोविड वैक्सीन, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया था और आपको बताया था ये पहला वैक्सीन है जहां पर 3 डोज दिया जाएगा। जी हां, हर 28 दिन के गैप पर यहां पर 3 डोज दिया जाएगा। पहला डोज, फिर 28 डेज का गैप, फिर दूसरा डोज, फिर 28 डेज का गैप, और तीसरा दिया जाएगा। और इससे बताया जा रहा है कि काफी इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि आप 3 डोज लगवा रहे हो। और ये एक और चीज याद रखना कि ये विश्व का पहला डीएनए वैक्सीन है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसको लेकर एक डिटेल से मैंने चर्चा किया है वीडियो में, वो आप चेक कर लीजिएगा स्टडी आई के ऊपर। लेकिन यहां पर आखिरी में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज रिलेटेड टू एडवर्स इवेंट। मतलब जो वैक्सीनेशन पूरा ड्राइव चल रहा है, तो भारत में एडवर्स इवेंट का क्या सिनेरियो है, मतलब कि जो साइड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, क्या मतलब आप देखे होंगे काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। और ये जनरल सी बात है कि जब आप फॉरेन पार्टिकल्स अपने बॉडी के अंदर ले रहे हो तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है। और भारत के पास इसको मॉनिटर करने के लिए 34 ईयर ओल्ड एक प्रोग्राम है, सर्विलेंस प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हम एडवर्स इवेंट को मॉनिटर करते हैं। और जरूरी ये इसलिए हो जाता है उसको नजर में रखना हमेशा, क्योंकि यहां पर अगर हम कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट होता है उस इंसिडेंट को बताते हैं तो यहां पर उसके बारे में जांच की जा सकती है। और कई बार पैनिक भी क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा किसी का एडवर्स इवेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से कई लोग सोचते हैं कि नहीं, इससे इसी से कुछ हुआ होगा। तो अगर अभी तक टोटल बात करें भारत में, तो 23,000 एडवर्स इवेंट सरकार के द्वारा बताए गए हैं। 17 मई तक का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, और ज्यादातर माइनर ही है इसमें, जैसे एंग्जाइटी हो गया, लगाने के बाद अपने आप थोड़ा सा माइंड में चलने लगता है ना कि हाँ अब मुझे कुछ हो रहा है, भले कुछ ना हो रहा हो, लेकिन चीजें दिमाग क्या है प्ले करता है। डिजीनेस हो गया, फीवर, पेन, थोड़ी बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सीवियर एडवर्स इवेंट की बात करें, मतलब कि ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया हो, हॉस्पिटलाइज करना हो, तो वो 700 केसेस देखने को मिले थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि 488 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो डेथ है ना, वो जरूरी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से हुआ। सरकार का कहना है कि यहां पर हो सकता है कि उसको पहले से कोई ऐसा इलनेस हो, प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है उसकी वजह से मे बी ये सीरियस एडवर्स इवेंट देखने को मिला है। और ये चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि आपको जो चांसेस हैं कोविड से मृत्यु होने का, वो ज्यादा है कंपेयर टू यहां पर जो हम वैक्सीन से हम कहते हैं ना, बाई चांस किसी बॉडी को सूट नहीं किया वैक्सीन, तो ये बहुत नेग्लिजिबल आप कह सकते हो कि कंपेयर टू जो हमारा चांसेस है कोविड से मृत्यु होने का। तो जरूरी है कि यहां पर वैक्सीनेशन लगाया जाए, लोगों में भी थोड़ी जागरूकता हो। तो ये आपके लिए पूरा वीडियो था रिगार्डिंग वैक्सीनेशन ड्राइव का क्या सिचुएशन है। आई होप कि सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर एल्टीट्यूड सिकनेस से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि एल्टीट्यूड जो सिकनेस है, जब हम हाइट पे जाते हैं तो बीमार सा थोड़ा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो इट इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू व्हाट? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।